कि नजर से नजर को मिलाना भी गजब हो गया। समझना मेरी बात, नजर से नजर को मिलाना गजब हो गया और नजर से नजर को चुराना भी गजब हो गया। अब हम कहाँ चुराएं और कहाँ लगाएं, बस ये समझने की जरूरत। अच्छा, हम आपको थोड़ा सा समझा दें। वृंदावन आप लोग गए हैं ना, वृंदावन गए हैं तो कभी बिहारी जी के पास जाना। बिहारी जी के पास जाओगे तो वहां पर्दा गिरता है दो एक मिनट में। क्यों? किसी ने पूछा पर्दा क्यों गिराते हो? तो पुजारियों ने कहा पर्दा इसलिए गिराते हैं कि ये इनकी नजर जो बड़ी खराब है और इनको किसी ने अगर देख लिया तो ये नजरों में फंस जाएंगे और भागकर चले जाएंगे। क्योंकि वृंदावन 3 बार खाली हो गया है, 3 बार खाली हुआ वृंदावन। उसी दिन से पुजारियों ने नजर मिलाने नहीं देते किसी को, कभी नहीं। आप देख लीजिए, गोविंद वृंदावन लोग गए, वृंदावन में आपने देखा होगा एक मंदिर है जिसका नाम गोविंद मंदिर है। वो रंगनाथ मंदिर के जस्ट सामने बसा हुआ, जिसमें सोने का खंभा है ना, रंगनाथ मंदिर के जस्ट सामने गोविंद मंदिर है, जिसमें 5 मंजिल का बना था। अकबर ने 2 मंजिल गिरवा दी, आज भी 3 मंजिल का ही बना है, 2 मंजिल गिरा दी। आगरा से जब दूरबीन लगाता था दिल्ली के लिए तो ये 2 मंजिल टकरा जाती थी, उसने 2 मंजिल गिरा दी अकबर ने। तो इसने ये गोविंद मंदिर में भगवान गोविंद रहते हैं। और जयपुर की महारानी महाराज जब अपनी राजकुमारी को लेकर आए तो राजकुमारी ने भगवान की ओर नजरों से देखा तो भगवान ने चित्त को चुरा लिया। तो भगवान उस राजकुमारी के प्रेम में फंस गए और प्रेम में फंस कर के उसके पीछे पीछे महाराज जयपुर चले गए। जो लोग जयपुर गए होंगे, जयपुर के किला में आज भी भगवान का मंदिर बना हुआ है। वृंदावन खाली हो गया। आहा, तब सुना, फिर भगवान को बुलाया तो भगवान ने एक स्वरूप फिर प्रकट कर दिया। और जब प्रकट हुए तो फिर मेवाड़ देश की महाराजकुमारी मीराबाई जी आई है ना। मीराबाई का तो इतिहास पढ़ा ही है, मेरा गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और जब मीरा जी आई तो मीरा जी गुरु के मुख से आपको कान में दिया जाता है तो उसकी महत्ता है। जैसे आप किसी कारतूस को लो और दीवार में फोड़ो या जमीन में फोड़ो तो उसमें उतनी आवाज नहीं आएगी। वही कारतूस किसी राइफल में लगा करके फोड़ो या किसी बंदूक में लगा करके फोड़ो तो उसमें पूरी आवाज होगी। तो इसका अंतर यही है कि मंत्र तो वही है, लेकिन जब तक गुरु के द्वारा नहीं है तब तक उसका आधा फल, और जो गुरु के मुख से लिया जाता है तो उसमें पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है।